स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सऊदी अरब की इजराइल को दो टूक, गाजा में हमले रुके बिना राजनयिक संबंध नहीं बन सकते। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गाजा के राफा में इजराइल भेजेगा सेना, अमेरिका ने दी चेतावनी। यूसीसी का असली निशाना केवल मुसलमान है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने दिया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी उठा यूसीसी का मुद्दा। मंत्री मदन दिलावर ने कही बड़ी बात। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस और ममता बनर्जी के मतभेद सतह पर आए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा भाजपा और दीदी एक ही भाषा बोल रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट, विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक, एक दूसरे पर भड़के दोनों नेता। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सऊदी अरब की इजराइल को दो टूक, गाजा में हमले रुके बिना राजनयिक संबंध नहीं बन सकते। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास में जंग जारी है। इसी बीच सऊदी अरब का अहम बयान आया है। बता दें कि सऊदी अरब ने कहा है कि उसने अमेरिकी प्रशासन से कहा है कि वो इजराइल के साथ तब तक राजनयिक संबंध नहीं रखेगा जब तक इजराइल गाजा पट्टी में हमले बंद नहीं कर देता और एक स्वतंत्र फलस्तीन देश की स्थापना नहीं हो जाती। बता दें, समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में व्हाइट हाउस की इस बात का खंडन किया कि इजराइल और सऊदी अरब ने संबंधों के सामान्य बनाने की बात कही है। मंत्रालय ने फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए उनके देश के अटूट समर्थन और फिलिस्तीनी लोगों को उनके अवैध मंत्रालय ने फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए उनके देश के अटूट समर्थन और फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनके वैध अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता बताई। इसमें कहा गया है कि इजराइल के साथ तब तक कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे जब तक कि 1967 की सीमाओं पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की मान्यता नहीं दी जाती और इजराइल सेनाएं गाजा से वापस नहीं चली जाती। बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सऊदी अरब के दौरे के एक दिन बाद मंगलवार को एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिकी सरकार इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों के सामान्य बनाने पर चर्चा कर रही है। चलिए अगली खबर, गाजा के राफे में इजराइल भेजेगा सेना, अमेरिका ने दी बड़ी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, हमास के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों को राफा के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। वहीं अमेरिका ने गुरुवार को इजराइल को चेतावनी दी कि अगर वो गाजा के दूसरे दक्षिणी शहर राफा में सेना भेजता है तो उसे आपदा का खतरा है, जहां 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों ने शरण मांगी है। बता दें, ये चेतावनी तब आई जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सैनिकों को राफा में संचालन के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। बता दें कि गाजा पट्टी का आखिरी प्रमुख शहर इजरायली जमीनी सैनिकों ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। इजराइल के सशस्त्र बलों ने गुरुवार को शहर पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए क्योंकि गाजा के अन्य हिस्सों से विस्थापित हुए हजारों नागरिकों के बीच जमीनी लड़ाई की आशंका बढ़ गई, जो अब तंबू और बमबारी वाले इमारतों में शरण ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि राफा में सैन्य हमले में तेजी से वृद्धि होगी। दक्षिण इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद शुरू हुए अब तक के सबसे खूनी गाजा युद्ध में युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भारी लड़ाई जारी है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि वाशिंगटन के राफा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अभी तक गंभीर योजना का कोई सबूत नहीं मिला है। ये देखते हुए गाजा के लिए मानवीय सहायता के लिए राफा भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है। पटेल ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम समर्थन करेंगे। अभी बिना किसी योजना और हम सोच के ऐसा ऑपरेशन करना एक आपदा होगी। पटेल ने कहा है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को यरूशलेम में अपनी बातचीत के दौरान सीधे नेतन्याहू को वाशिंगटन की चेतावनी से अवगत कराया। यूसीसी का असली निशाना केवल मुसलमान है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर तंज कसा है। बता दें कि ऑल इंडिया के अनुसार उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी बिल में आदिवासियों को और बहुसंख्यक वर्ग को भी कई छूटें दी गई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यूसीसी कानून का असली निशाना केवल मुसलमान है। बता दें,
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा है कि उत्तराखंड सरकार का प्रस्तावित यूसीसी अनावश्यक, अनुसूचित, विविधता विरोधी और अव्यवहारिक है, जिसके राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में पेश किया गया है। ये केवल दिखावा और राजनीतिक प्रचार से अधिक कुछ नहीं है। बता दें, सर्वप्रथम विवाह और तलाक का संक्षेप में उल्लेख किया गया है, इसके बाद विस्तार से विरासत का उल्लेख किया गया है और अंत में अजीब तौर पर लव इन रिलेशनशिप के लिए एक नई कानून प्रणाली प्रस्तुत की गई है। ऐसे रिश्ते निसंदेह सभी धर्मों को, नैतिक मूल्यों को प्रभावित करेंगे। बता दें, यूसीसी बिल प्रस्तावित कानून में दूसरी शादी का प्रतिबंध लगाना भी केवल प्रचार मात्रा के लिए है, क्योंकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से ही पता चलता है कि इसका अनुपात भी प्रतिवीरता से गिर रहा है। दूसरी शादी मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता के कारण की जाती है। यदि दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसमें महिला की ही हानि है। बता दें, इस मामले में आदमी को मजबूरन पहली पत्नी को तलाक देना होगा। अनुसूचित जनजातियों को पहले ही यूसीसी 2024 अधिनियम से बाहर रखा गया है। अन्य सभी जाति समुदाय को इनके रीति रिवाज में छूट दी गई है। जब कोई समस्या उत्तर मांगती है तो एक रूपता कहाँ रह गई। बता दें कि मुस्लिम पर्सनल शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार निकाह, विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित मामले इसी एक ही कानून द्वारा शासित होंगे। यहाँ एक और प्रश्न जन्म लेता है कि किसी राज्य का कानून किसी केंद्र कानून को कैसे समाप्त या रद्द कर सकता है, और वो भी इसका नाम लिए बिना। हमें विश्वास है कि कुछ कानूनी विरोधी भाषा के उचित समय पर अदालतों द्वारा हल किया जाएगा, क्योंकि कुछ धाराएं उल्लंघनकारी और असंवैधानिक है। साथ ही पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये दुखद बात है कि यूसीसी बिल के नाम पर एक विधानसभा देश के मतदाताओं को ये धोखा देने का प्रयास कर रही है कि उसने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, जबकि उसने ऐसा नहीं किया है। ये प्रस्तावित यूसीसी कानून केवल कार्यों की बहुलता और भ्रम को जन्म देगा। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि निकाह, तलाक, विरासत वगैरह जैसे मुद्दे भारत के संविधान की वर्तमान संयुक्त सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद के इन पर कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य की शक्ति संसद के इस विशेष शक्ति के अधीन है। चलिए अगली खबर। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी उठा यूसीसी का मुद्दा। मंत्री मदन दिलावर ने कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के बाद अब बीजेपी शासित राजस्थान में भी यूसीसी का मुद्दा गर्मा गया है। बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव मंत्री परिषद की पहली बैठक में अपनी ओर से प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। बता दें, मालूम हो कि 8 फरवरी से विधानसभा फिर से शुरू हो रही है। ऐसे में यूसीसी का मुद्दा सियासी रूप से भी अहम है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने वीटी ग्राउंड पर अनशन कर रही तिरंगा गर्ल तंजीम मुरानी का अनशन तोड़वाया था। बता दें कि 20 साल की मुस्लिम छात्रा तंजीम मुरानी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नागरिकता संशोधन कानून के शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठी हुई थी। चलिए अगली खबर। कांग्रेस और ममता बनर्जी के मतभेद सतह पर आया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा भाजपा और दीदी एक ही भाषा बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार 2 फरवरी को कांग्रेस के हिंदी भाषी राज्य में भाजपा से मुकाबला करने की चुनौती दी थी और कहा था कि उन्हें संदेह है कि सबसे पुरानी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 भी सीटें हासिल नहीं कर पाएगी। बनर्जी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी आलोचना की, जो राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरी। अब कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है और उन पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। बता दें, मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भाजपा बोलती है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वही भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए ममता बनर्जी बोलती है कि कांग्रेस को 40 सीटें भी मिल जाए तो बहुत है। भाजपा और पीएम मोदी बोलते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यही बात ममता बनर्जी भी बोलती है, क्योंकि भाजपा और दीदी एक ही भाषा बोल रहे हैं। ममता बनर्जी बोलती हैं कि इंडिया गठबंधन का नामकरण आपने किया, तो फिर आज आपको इंडिया गठबंधन क्यों खराब लग रहा है? आपके लिए राज्य पहले है, राहुल गांधी के लिए देश पहले है, बाकी सब बाद में है।
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कांग्रेस को अपने बयान से असहज कर रखा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ममता का कहना है कि मैंने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े देश भर में, जहां भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। अब वो मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए राज्य में आए हैं। मुझे संदेह है कि यदि वो 300 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो 40 भी जीत पाएंगे। बनर्जी ने दोहराया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की इच्छुक थी, लेकिन उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ममता ने कहा है कि हम गठबंधन के लिए तैयार थे। उन्हें 2 सीटों की पेशकश की थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब उन्हें सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने दें। तब से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। बनर्जी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने की चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो यूपी, बनारस, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा को हराएं। चलिए अगली खबर। विधानसभा में योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक, एक दूसरे पर कसा तंज। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बता दें, योगी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अखिलेश यादव अपने चचा शिवपाल यादव को ही भूल गए, इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए सपा द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। क्या नेता प्रतिपक्ष को पीडीए में चचा शिवपाल यादव नहीं है? सपा प्रमुख ने बेचारे चच्चू के साथ अन्याय किया है। उन्होंने रामायण या महाभारत से सीख लेनी चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सूबे के मुखिया कैमरे के पीछे क्यों थे? उन्हें कैमरे के फोकस से बाहर क्यों किया गया?